है कि भाई हमारी डील्स, हमारी कोशिश यही होती है कि मीडियम रेंज का गेमर है उसको हम पीसी उसी रेट में दें। 2 लाख वाली मशीनों पे ले जाना नहीं है। जो नए गेम आ रहे हैं आपको 60 से 70 हज़ार के बजट में ही चला के देने। लॉस्ट ऑफ अस का गेम वो भी बहुत बड़ा गेम है, इस ईयर का सबसे बड़ा गेम है जो काफी लोग खेल ही नहीं पा रहे। मार्केट में जाएं आप, इस गेम का नाम लें, आपको डॉक्टर की पर्ची की तरह बना के दे देंगे। आगे रख देंगे आरटीएक्स का कार्ड की आरटीएक्स का कार्ड उठाओ, इसी पे चलेगा। उनके ऊपर स्टिल जो कमिटमेंट है 80,000, 70 से 80,000 के अंदर आपको लॉस्ट ऑफ अस जैसा बड़ा गेम जो मैं कमिट कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा दूंगा। ये पीछे मशीनें रेडी पड़ी हैं, इन सब में 70 से 80,000। हाँ, कोई आपको जरूरत नहीं है 1.5 लाख, 1.25 लाख, जिसमें हम 4GB कार्ड दे रहे थे। 3 महीने हमने 8GB ग्राफिक्स कार्ड चलाए। 70 to 75 के अंदर 8GB के ग्राफिक्स कार्ड चलाए i5 4 और i5 6 के साथ। ठीक है, तो इस कार्ड के साथ भी हमने जो डील रखी है वो 50 से 70 के अंदर ही रखी है। अभी भी हम आपको लाख के ऊपर नहीं लेके गए। मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो है 35,000 है। 35 से लेकर जो आपका बजट बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद जैद तारिक और आप देख रहे हैं कराची मार्केट इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं आकिम भाई फाइनली काफ़ी टाइम बाद अब्दुल बासित भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जैद भाई? कलेक्शन में ठीक, आप सुनाइए। बासित भाई, व्यूवर्स के काफ़ी कमेंट आए थे, जैद भाई आप बासित भाई के पास क्यों नहीं जा रहे, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, क्या सीन भाई? नहीं जैद भाई, बस हमने तो आपको बोला था कि आप एक चक्कर मारो, आप भी मसरूफ थे, फिर ईद का सीज़न आ गया तो थोड़ा बहुत मसरूफियत हमारी भी बढ़ गई, तो इस वजह से। बासित भाई, व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल डील या प्राइसेस में कुछ कमी? प्राइसेस में तो सर अभी कमी आई थी क्योंकि बीच में ये माइनिंग कार्ड वगैरह का जो चक्कर था वो सब क्लोज हो गया था। लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ कि कमी आने के बाद फिर वापस रेट जो है वो थोड़े शूट हुए हैं। वो इस वजह से कि डॉलर रेट इंक्रीज हुआ है। सही। तो इस वजह से, लेकिन जैसे कि हमने आपको कहा होता है कि भाई हमारी डील्स, हमारी कोशिश यही होती है कि जो एक मिडिल एज, मतलब जो मीडियम रेंज का गेमर है उसको हम पीसी उसी रेट में दें। अब देखिए, आप पहले आ रहे थे, पहले भी मैंने आपको यही बात कही थी कि भाई कोशिश ये होती है हमारी कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए वाली मशीनों के ऊपर 2 लाख वाली मशीनों पे ले जाना नहीं है। जो नए गेम आ रहे हैं आपको 60 से 70 हज़ार के बजट में ही चला के देने। वो जो 1.5-2 लाख की मशीन पे गेम चलते हैं 60 से 70 हज़ार वाली, बिल्कुल हमारी कोशिश शुरू से यही थी और अभी भी यही है। अब देखें, बीच में आपका चक्कर नहीं लगा, उस दौरान हमने 70 के अंदर, 75 के अंदर, जिसमें हम 4GB कार्ड दे रहे थे, हमने पूरा तकरीबन 3 महीने हमने 8GB ग्राफिक्स कार्ड चलाए। 8GB ग्राफिक्स कार्ड, जिसमें RX 580 विदाउट माइनिंग के कार्ड जो हमारे पास आए थे, अच्छा खासा स्टॉक था। अब तो वो स्टॉक खत्म हो गया। सही। तो हमने उसी 70 to 75 के अंदर 8GB के ग्राफिक्स कार्ड चलाए i5 4 और i5 6 के साथ। ठीक है, अब वो स्टॉक खत्म हो गया। अब काफ़ी डिमांड आ रही थी एनवीडिया कार्ड की, तो एनवीडिया कार्ड देखिए काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन इस वक्त राइट नाउ जो डील सारी बनाई हुई है ना, वो एनवीडिया 960 पे बनाई, क्योंकि इस कार्ड की डिमांड बहुत आ रही थी। ये कार्ड जो है RX 580 8GB ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस पे इस वक्त मिल रहा है। ठीक है, उसी रेट में अब हमने ये डील बनाई है। लेकिन स्टिल वही बात है कि अभी भी हम आपको एनवीडिया कार्ड यूज़ करने के बाद, एनवीडिया थोड़ा सा महंगा होता है, हालांकि होता है ये बिल्कुल AMD की तरह ही। तो इस कार्ड के साथ भी हमने जो डील रखी है वो 50 से 70 के अंदर ही रखी है। अभी भी हम आपको लाख के ऊपर नहीं लेके गए। अभी भी लाख के ऊपर? अभी भी लाख पे नहीं लेके गए। लाख पे मशीनें मैं बिल्कुल दे रहा होता हूँ, लेकिन मशीनें वो होती हैं जो आप कस्टमाइज करो। आप फर्स्ट करो, मैं जो मशीन दे रहा हूँ 70 हज़ार की, अब उसमें आप अगर करते हैं कि LED इंक्रीज करें, आप LED बढ़ा दें और बाकी जो एडिशनल सामान जो हमारे पास रखा हुआ होता है वो सब करते हैं, तो बिल्कुल लाख तक जाती है। लेकिन मशीन के अंदर अभी स्टिल हम आज 3 साल हो गए आपसे वीडियोज़ वगैरह में, तो स्टिल 3 साल तक, 4 साल तक अभी हम वही कर रहे हैं कि हम आपको 75 से 80 के अंदर ऑफर करते हैं कि आप इतने की मशीन ले, जिसमें आपके बड़े गेम जो है, पहले गॉड ऑफ वॉर हमने चला के दिया, अब हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसा बड़ा गेम आया है, वो है रेसिडेंट ईवल 4 रीमेक है। अच्छा, आपको अगस्त 2024 के अंदर भी साल है, GTA 6 मिल जाएगा। GTA 6 की भी गारंटी दे रहे हैं 70 से 80 हज़ार वाली बजट के अंदर हम आपको प्ले करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल गारंटी, बिल्कुल गारंटी। आप देखो, अभी आपको कोई आज के गेम नहीं चला के दे रहा। आप अगले साल की बात कर रहे हैं। मैं अगले साल, जैसे मैं पहले, आप प्रीवियस वीडियो जैद भाई के चैनल पे देखो, हमारी होगी, उसके अंदर भी हमने यही कमेंट किया था कि भाई अनचार्टर्ड गेम रिलीज हुआ, रिलीज होने से पहले हमने बोल दिया था कि हम 50 से 60 के अंदर आपको चला के देंगे। आ जाओ शॉप पे, गेम रिलीज हो चुका है, 60 हज़ार वाले पीसी में आपको अनचार्टर्ड मिल जाएगा। सही। ठीक है, इसके अलावा एक है लॉस्ट ऑफ अस का गेम, वो भी बहुत बड़ा गेम है, इस ईयर का सबसे बड़ा गेम है जो काफ़ी लोग खेल ही नहीं पा रहे। इस वक्त आप पुराने गेमों को छोड़ो, मार्केट में जाएं, आप इस गेम का नाम लें, इस गेम के ऊपर मशीन मांगे, आपको सीधा RTX 3050 3060 का कार्ड रेकमेंड होगा, जो कि कार्ड सिर्फ 80 हज़ार 90 हज़ार का कार्ड है।
टोटल बिल 1.5-2 लाख की है। मेरे पास अगर जो आपके व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे, वो लेकर भी गए काफ़ी व्यूवर्स आपके, तो उनके ऊपर स्टिल जो कमिटमेंट है 80,000, 70 से 80,000 के अंदर आपको लास्ट ऑफ अस जैसा बड़ा गेम 70 से 80,000। हाँ, कोई आपको जरूरत नहीं है 1.5 लाख 1.25 लाख। आप तब जाओगे लाख के ऊपर जब आप मेरे से पूरा पैकेज उठाओगे, एलसीडी भी लोगे आप, अलग एडिशनल कीबोर्ड माउस मैकेनिकल जो पूरा सेटअप बनता है, आप वो सब लोगे तो आपको मैं लाख पे ले जाऊंगा, वरना नहीं। वरना वो जो और शॉप्स पे सिर्फ पीसी आपको लाख, पीसी तो बहुत दूर है, वो तो सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड आपको 90,000 का दे रहे हैं। आप अभी रेसिडेंट इवल 4 रीमेक आया है, आप उसका नाम लो तो उसके आगे आपके आगे रख देंगे RTX का कार्ड की RTX का कार्ड उठाओ, इसी पे चलेगा, आपको डॉक्टर की पर्ची की तरह बना के दे देंगे। हम आपको कह रहे हैं कि 70,000 की रेंज के अंदर मतलब 60,000 लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, 60 से 70,000 के अंदर। और भाई अगर किसी को डाउट भी है जिसे नहीं भी लेना, जैद भाई के रेफरेंस से मेरे पास आए, मैं वही आपको गेम जो मैं कमेंट कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा दूंगा। ये पीछे मशीनें रेडी पड़ी हैं, इन सब में 5 गेम 10 गेम का पैकेज डला हुआ होता है। आप मार्केट से उठाते हो आपको कोई एक गेम डाल के नहीं देता। यहाँ पर आप मेरे से 45 वाली 45,000 वाली भी मशीन उठाओगे तो आपको अपना वो गेम डाल के दे देंगे। सही। तो वासिफ भाई कोई कम प्राइस में डील फिर आगे आगे चलते हैं फिर व्यूवर्स के लिए। सर कम प्राइस में तो हमारे पास वही डील है इस वक्त आपको। अच्छा, ये तो मैंने आपको 60-70,000 वाली रेंज दे दी, अब जो पीछे की रेंज वाले हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी भाई देखें 45 के अंदर मशीन है, 35 के अंदर है, 35, 45, 50, 60 ये बीच के बजट है। इनके अंदर भी आपको मैं अनचार्टेड तक गेम चला के दूंगा। अनचार्टेड हो गया, हाँ ये है कि उसमें सारे 100% गेम नहीं चल सकते, जैसे 45 वाला गेम है तो उसमें अनचार्टेड चल जाएगा और काफ़ी गेम चल जाएंगे, लॉस्ट ऑफ अस नहीं चलेगा। यानी कि अगर उसमें कोई 10 गेम की आप लिस्ट लेते हो अपने चॉइस की, तो कोई 7 तो मैं चला दूंगा, 1-2 गेम हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। ये कम बजट वालों के लिए। मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो है 35,000 35 है, 35 से लेकर जो आपका बजट बने। अब इसमें 45 वाली जो मशीन है वो बहुत अच्छी है, जिसमें हॉगवर्ट्स लेगेसी हो गया, रेसिडेंट इवल 4 रीमेक हो गया और काफ़ी गेम्स आ गए, वो मिल जाएगा। अच्छा 58 to 60 के अंदर अपना i5 4th जनरेशन विथ 960 और भी जो बीच की जो स्पेक्स होती है वो सारा मिला के आपको। बस आपका ये है कि आपने सिर्फ गेमों के नाम बताने, अगर आप रेंडर है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, कुछ भी आपको अपना पर्पस बताना है, मशीन मैं आपको बताऊंगा। आपका माइंड आप कहीं से पर्ची बनाकर अगर आते हैं ना कि भाई इस काम के लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए मुझे जो मिला है बजट मिला है वो मिला है लाख का या 80,000 का 90,000 का, मैं उससे कम बजट में ही आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो आपको बजट देने वाला बंदा है ना, जहाँ से भी आपने बजट लिया वो सिर्फ आपको पेपर पे लिख के दे रहा है, कुछ प्ले करके नहीं दे रहा। मैं यहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं प्ले करके दिखाऊंगा कि भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट थी और ये आपका जो काम है वो मैं करके दे रहा हूँ। उसके बाद आप मुतमईन हो तो आप परचेस करें। सही। और जो 35,000 में उसमें कौन सा पीसी मिल रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेसर वगैरह? 35 में Xeon की मशीन है, ठीक है, विद 4GB ग्राफिक्स कार्ड और 8GB रैम और 500 ड्राइव। उसके अंदर न्यू गेम सारे डले हुए होंगे, ठीक है, वो गेम आपको चला के दूंगा। सही। अब ये बासित भाई जो 35 और आपने जो रेंज बताई है 70 या 75 कितने तक की, इनमें जो केस होंगे वो 8GB वाले होंगे या नॉर्मल केस होंगे? जी भाई, बहुत अच्छा सवाल किया भाई। अब इसमें देखें एक 70,000 वाली मशीन, ठीक है, i5 4th जनरेशन, 8GB रैम, 500GB ड्राइव, SSD 128 और 4GB 960 या वटेवर कोई भी अच्छा कार्ड, ठीक है। अब वो कार्ड लगा हुआ है 70,000 की रेंज में। अब केस आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि केस इस वक्त जो गेमिंग केस होते हैं वो महंगे हुए हैं। जो केस 10,000 का था वो 13,000 का है। अब वो आपकी चॉइस है। देखिए परफॉर्मेंस का ताल्लुक तो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कार्ड से इनसे, ठीक है। अब केस आपको सिर्फ अगर लुक के लिए लगाना है तो सीधा 13,000 रुपये बढ़ जाते हैं। फर्स्ट करें 70,000 वाली मशीन आपने सेलेक्ट कर ली नॉर्मल, अब आप आते हैं कि यार मुझे ये केस चाहिए, 13,000 रुपये प्लस कर लें। सही। ये क्राइटेरिया तो ऐसा है कि इसमें हमने कोई प्रॉफिट नहीं रखना होता। केस रखना, RGB कीबोर्ड वगैरह ये सब इसलिए रखना है कि पूरा सेटअप लोग चाहते हैं कि एक ही जगह से मिल जाए, ठीक है। इनमें सही, इनमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट जो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है बिल्कुल कम, वो होता है पीसी में। वो पीसी हम आपको बना के दे रहे हैं, गारंटी हमारी। ये गेम आपको चलाना है, आपको वो चलाना है, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सब काम होंगे आपके। सही भाई। इसमें मतलब ये है कोई भी चीज चाहिए हो आपके पास आ जाए। हाँ। RGB केस चाहिए हो आप लगा कर देंगे, कुछ भी चाहिए आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुझे 1 लाख रुपए वाली मशीन, तो ये नहीं है भाई, पिछली बार भी मैंने बोला था कि मेरे पास सिर्फ मशीनें नहीं है, इससे ऊपर लाख रुपए से ऊपर की मशीन नहीं है, या लाख रुपए के अंदर ही मशीनें पड़ी है। आप मुझे 5 लाख की बिल्ड मांगोगे, मैं आपको 1 दिन में रेडी करके दूंगा। लेकिन बात वही है कि 5 लाख की बिल्ड पे भी वही काम हो रहा है, ज़ाहिर है बहुत अच्छे तरीके से होगा काम, और 1 लाख रुपए वाली बिल्ड के अंदर भी हो रहा है। अब डिपेंड करता है आपका क्या बजट है, आपको 5 लाख पे जाना है या आपको लाख पे रहना है। सही। मेरी जो वीडियो आपके लिए होती है वो ये होती है कि कम बजट वाला, क्योंकि देखें इस वक्त जो आप
हमारे सूरत हाल है उसमें 90% यूजर जो है वो है कम बजट वाले, जो चाहते हैं कि यार हमें 50,000 की मशीन मिल जाए, 40,000 की और काफ़ी होगी। तो ये सोचे जो मार्केट विजिट करके आते हैं उनको इतना डराया हुआ होता है वहाँ से कि यार 40,000 आपके पास है, आप 40,000 की एक अच्छी अमाउंट ला रहे हो, तो लोग इस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल गरीब है, आप बिल्कुल फकीर है, कि आपकी मशीन ही नहीं बन सकती। 40 से 45,000 में भाई बहुत अच्छी मशीन बनती है जो कि आपके हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसे बड़े गेम चलाती है। सही। अब कोई आपको चला के नहीं दे रहा, या चलाना नहीं आ रहा, या उसका काम ही कुछ और है कि आपसे बड़ी बिल्ड मतलब सेल करनी है उसको, तो वो एक अलग बात है। इन केस हॉगवर्ट्स लेगेसी मीडियम सेटिंग के ऊपर अच्छे तरीके से बिगनिंग टू एंड आप खेल सकते हो। सही। बासित भाई जो अभी आपने गेम का नाम लिया है तो मुझे याद भी नहीं है कौन सा गेम का आपने नाम लिया है। जैसे अब आप बता रहे भाई ये 2 लाख रुपए वाली मशीन के ऊपर गेम चलता है, आप 70,000 वाली मशीन के ऊपर चला के दे रहे, इसमें कोई लैगिंग वगैरह तो नहीं होगी? नहीं, फर्क काफी पैसों का जो फर्क है वो काफी है। पैसों का देखो फर्क इसलिए है कि देखो अब वो जो बंदा है उसने जो भी मार्केट में, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली देखो मार्केट में आप कहीं भी चले आपको कोई गेम डाल के ही नहीं देता। एक GTA 5 आपको डाल के देते हैं क्योंकि बस सबसे इजी उसको ही चलाना है, वो हर पीसी में चल बस। अब आपको हॉगवर्ट्स लेगेसी नाम इतना बड़ा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये बात याद भी नहीं रहा भी आपने क्या, ये बिल्कुल एक हेनरी पॉटर सीरीज की एक गेम आई है, बहुत जबरदस्त गेम है। अब वो गेम को लगाने के लिए आप गूगल करोगे तो वो गूगल आपको बताएगा कि भाई इस गेम को चलाने के लिए आपको जो बजट है वो ये RTX 3050, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि गूगल जो बताएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताएगा। वो दुकानदार भी उसको नहीं पता, उसको गेम डाल के नहीं देना आपको, वो गूगल ही करेगा, वो देखेगा यार ये चीज़ें मांग रही है, वो उसका बिल्ड बना के आपको दे देगा कि भाई ये बजट जो जा रहा है ना ये 2.5 लाख में जा रहा है। क्योंकि अब अगर आप कोई गेम खोलते हैं, सॉफ्टवेयर किसी बारे में भी खोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर के नीचे भी उसकी पूरी स्पेक्स लिखी होती है, रेकमेंडेड प्रोसेसर है, ये ग्राफिक कार्ड चलेगा, ये। अब जो सेलर है वो सेल कर रहा है, अब उसको नहीं पता कि यार ये गेम चलेगा भी या नहीं चलेगा, उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि उसने उसको डाल के नहीं देना, उसने खेला नहीं। हमारे तो सारे गेम खेले हुए होते हैं, प्ले किए हुए होते हैं, छोटी से छोटी मशीनों पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसने नहीं पता, उसने गूगल देखना है, गूगल ने देख लिया कि यार 1.5 लाख की बजट है, मैंने इसको 160 की बेच देनी है, 2 लाख की बेच देनी है, 10,000 रुपये आपका जो भी प्रॉफिट है, तो वो आपको दे देगा। आप फिर आपका बजट कर में आप बोलोगे नहीं यार मेरे बजट में नहीं आ रही वो मशीन, ठीक है, तो इस वजह से वो बजट जाता है इतना ऊपर, क्योंकि वो गूगल सर्च करके दे रहा है। हम यहाँ पे वही मशीन 50,000 वाली, मतलब वही गेम 50,000 वाली मशीन पे चला के चेक करें, बिल्कुल फाइन चल रहा है, ओके, हम रेकमेंड कर देते हैं इस मशीन पे गेम चल जाएगा। क्योंकि सर हमारे पास जो गेमों का डेटा है वो 11 टेराबाइट का डेटा है। आपको चैलेंज है पूरी कराची की मार्केट आप सर्च कर ले, किसी के पास 11 टेराबाइट का गेम का डेटा नहीं होगा। सिर्फ पीसी गेम की बात हो रही है, PS4 के गेम और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स के गेम है वो अलग है। 11 टेराबाइट में अप्रोक्स 400 से ऊपर गेम्स है इस वक्त। सही। और बासित भाई जैसे अब आपने 70,000 वाली एक पीसी की बिल्ड बताई है, इसमें हार्ड ड्राइव कौन सी होगी, रैम कितनी जीबी की लगी होगी, ये भी बता दीजिए। इसमें 8 GB रैम होगी, 500 GB की हार्ड ड्राइव होगी, और प्रोसेसर बोर्ड वही i5 3rd, i5 4th और i5 6, डिपेंड करता है आपका बजट। अब मैं आते हैं कोई कस्टमर तो मैं उससे पहले उनका बजट ले लेता हूँ, उनका पर्पस पूछ लेता हूँ कि भाई आपका बजट क्या है। अगर उनका बजट होता ही 50 के अंदर है तो मैं वहाँ से गाइड करना शुरू करता हूँ, क्योंकि भाई ये मशीन है, इस पर आपका काम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यार एक बंदे का 30,000 का बजट है, मैं ज़बरदस्ती कोई मशीन पहना दूंगा यार ये मशीन आप ले जाओ इस पर चल जाएगा, ऐसा काम नहीं है हमारा। नेक्स्ट टाइम आ जाओ, पैसा अपना बचाओ, मतलब बजट थोड़ा बढ़ा कर आ जाए, लेकिन हम रेकमेंड कर देते हैं कि देखो इस पर आपका काम नहीं होगा, आप हमसे नहीं किसी से भी लोगे आपके पैसे ज़ाया होंगे। आपका बजट इतना अगर 30,000 है तो 30,000 में आपका काम नहीं होगा। हाँ अगर होता है रेकमेंड हम कर देते हैं कि भाई इस बजट में आपका ये काम हो सकता है, आप वो मशीन लें हमसे। रेकमेंड करना हमारा काम है, सिर्फ आप हमें ये बताएं कि आपका बजट कितना है और आपका पर्पस क्या है। सही। और ये जो आप ये प्राइस रेंज बता रहे हैं इसमें LED इंक्लूड है या LED विदाउट LED है? नहीं देखें अब डिपेंड करता है। 45 वाली अगर आप मशीन उठाते हो, LCD लगाते हो, कार्ड वो क्या नाम है आपके एसेसरीज कीबोर्ड माउस लगाते हो, तो 60,000 के अंदर मेरा पूरा पैकेज बना हुआ है 4 GB कार्ड के साथ, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है मशीन कौन सी सिलेक्ट करते हो, ये सिर्फ मशीनों की डील होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 70,000 वाली मशीन सिलेक्ट की, केस बढ़ाओगे 13,000 प्लस हो गए, ठीक है, ये हो गया 83 के ऊपर गई। अब उसी में आप LCD प्लस करोगे 10,000 हो गए, प्लस 93 पे गई, कीबोर्ड माउस, इस तरीके से आपका बजट पहुंचता है लाख पर। मैं जो आपको बजट दे रहा होता हूँ वो होता है मशीनों का बजट, कि 70,000 के अंदर ये मशीनें इस पे आपके काम होंगे। लेकिन भाई फिर कह रहा हूँ 80,000 70,000 बहुत अच्छा बजट है। जितने गेम आएंगे इंक्लूडिंग GTA 6 अगस्त 2024 की डेट है, ठीक है, उसको उस गेम को अभी आया नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि इसी बजट के अंदर मैं चला के दूंगा। लेकिन बड़ी बात है वो GTA, मैंने अनचार्टेड में भी भाई कहा था, मैंने लॉस्ट ऑफ अस में भी कहा था, मैंने जो गेम का आने की डेट होती है मैं पहले उससे बताता हूँ कि मैं इस रेंज में चला के दूंगा।
वो मशीन अगर आप अभी परचेज करते हो 1 साल बाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसी मशीन पे आपको चला के दूंगा, कोई अपडेशन नहीं होगी। हाँ, अगर रैम वगैरह की रिक्वायरमेंट आ गई कि 8 GB और 16 GB रैम करनी है तो वो एक अलग बात है, वो तो रैम बढ़ जाएगी। वो वैसे भी जो होता है यूज़र वो अपडेट करता रहता है, कभी 8 GB पे जाता है, कभी 16 पे जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड 8 GB अभी के गेम्स चलाने के लिए हैं। सही। और बासित भाई जैसे ग्राफिक कार्ड्स में देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इनका भी थोड़ा सा बता दीजिए। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड तो हमारे पास जिस तरीके के भी होते हैं, आपको RX 580 8 GB या 3050 जो कार्ड चाहिए वो मिल जाएंगे। रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब जैसे कि 90,000 का इस वक्त चल रहा है 3050 3060 के कार्ड, ठीक है, सही। वो बहुत ऊपर की बिल्ड हो जाती है। अगर किसी का 1.5 2 लाख का बजट है तो फिर मैं वो कार्ड रेकमेंड करता हूँ, या 1660 सुपर रेकमेंड करता हूँ। अभी के अंदर जो 70-80 हज़ार के बजटों में रेकमेंड करता हूँ वो मैं यही कार्ड होते हैं जिसमें RX 580 है। एक्सबॉक्स का कंट्रोलर रखा हुआ है जो कि हर गेम पे कंपेटेबल होता है, उसी पे चला के देता हूँ। गेमिंग माउस होते हैं, एंड्रॉयड की डिवाइसें होती हैं जो कि आपके किसी भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट करती हैं, लेकिन वो अच्छी नस्ल की होती है हमारे पास, ये 3-3 हज़ार वाली नहीं है, जो आपके लगाने के मतलब कमांड देने के बाद आपकी मशीन उसको LED को काफ़ी देर बाद ऑपरेट हो रही होती है। 4K वाली डिवाइसेस रखी हुई हैं। कितने की फिर? ये तकरीबन 6,000 रुपये तक की डिवाइसेस हैं, लेकिन ये आपके किसी भी नॉर्मल टीवी में लगने के बाद उसी फास्ट तरीके से चलती है जिस हिसाब से आपका स्मार्ट टीवी चलता है। डिवाइस का काम नहीं करेगी, ये फास्ट काम करेगी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गेमिंग ड्राइव्स होती है हमारे पास, तो आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर कोई कहीं और से मशीन ले चुका है, ठीक है, अब उसके पास सिर्फ गेम्स का मसला आ रहा है, क्योंकि गेम्स इतनी आराम से ना आपको मार्केट से मिलते हैं ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप हमारे पास आ जाएं अपनी ड्राइव्स लेकर। आपको 2,000 का पैकेज है 5 गेम का, उसमें आपको 5 गेम हम इंस्टॉल करके दे देंगे, आपने बस प्ले करना है और गेम चल जाएंगे। सही, मतलब मशीन भी कहीं और से ली हुई है तो गेम्स, हाँ, लेकिन कहीं और से मशीन ली हुई है तो उसकी आपको मस्त विंडोज चेंज करानी पड़ती है मेरे पास आके, क्योंकि वो गेमिंग विंडोज नहीं होती, उसमें फाइलें मिसिंग होती है, तो इस वजह से गेमें नहीं चलती। गेमिंग विंडो मतलब गेमिंग के लिए अलग विंडोज होती वही विंडोज है असल में। देखिए कंपोनेंट्स है, आप हर एक चीज़ को चलाने के लिए एक निज़ाम चाहिए ना। आपको एक विंडोज दे दी है, ठीक है, आपने वो विंडोज लगा ली है और उसके अंदर आप चला रहे हो, तो मतलब ये कि उसमें फाइलें मिसिंग होती है, DLL फाइलों के एरर आते हैं, सब कुछ आते हैं। अगर वो विंडोज़ कंप्लीट नहीं है, आप सोना मशीन बना लो, आप 1 लाख की भी मशीन बनाओगे, 10 लाख की भी मशीन बनाओगे, जब तक उसकी विंडोज़ कंप्लीट नहीं है, सही नहीं है, आपके गेम प्ले नहीं करेगा। कोई 5 गेम चलाओगे आप, उसमें से 4 रिजेक्ट करेगा, 1 चलाएगा। सही। और बासित भाई जैसे आपकी पहले की वीडियोस में आप एक डील देते थे, बोलते थे जैद भाई आपके पास अगर PC भी है, आपको गेमिंग ड्राइव चाहिए गेम से भरी हुई, हाँ, वो भी है, अब है या वो भी है, वो तो हमेशा से, वो तो ज़्यादातर कराची से बाहर डिलीवर होती है क्योंकि वहाँ पर मसला ज़्यादा रहता है। तो ड्राइव 500 GB 1 TB 2 TB तक अब हो गई है। अब आपको 500 GB की अगर ड्राइव चाहिए, आप सिर्फ ड्राइव ऑर्डर करें, ड्राइव 5,000 रुपये की है विद 1 ईयर वारंटी, डेड वारंटी, यानी कि अगर आपकी ड्राइव पूरी ख़राब भी हो गई, बंद हो गई, जबकि डेड की कोई वारंटी देता नहीं, डेड वारंटी हर ड्राइवों की, कि वो पूरी डेड हो गई अगर, तो भी आपके पास वारंटी कार्ड अवेलेबल है मेरा, आप ला सकते हैं, मैं आपको हाथ के हाथ वो चेंज करके दूंगा या 1 दिन का टाइम लूँगा। वो ड्राइव आपको मिल जाएगी 500 GB से लेकर 2 TB तक है। 500 GB की ड्राइव विथ 7 to 10 गेम आपको 5,000 की मिल जाएगी, ठीक है, और 1 TB की आपको मिलेगी 9,500 की, और 2 TB इस वक्त जो मेरे पास है विथ 25 गेम के साथ 16,000 रुपये की। सही। अब जैसे अब किसी ने हार्ड ड्राइव आपसे परचेज कर लिया और अपने PC में लगाई, वहाँ पे नहीं चली? नहीं, बिल्कुल चलेगी। सिर्फ आपके, मैंने आपको बताया कि आपकी विंडोज कंप्लीट होनी चाहिए। आपके गेमों के और हार्ड ड्राइव के पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, क्योंकि वो गेम आपका अलग प्लेटफॉर्म पे अलग हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है। अगर आपका विंडोज़ का मसला है, आप अपनी मशीन लेकर आएँ, इसके बाद 1500 की मैं आपको विंडोज़ विद सारे सॉफ्टवेयर पूरी एक गेमिंग मशीन रेडी करके दे देता हूँ, जिसके बाद वही ड्राइव आप लगाओगे, जो 5 मिनट पहले गेम नहीं चल रहे थे वो उसके बाद चल जाएंगे। सही। और आउट ऑफ सिटी वालों के लिए क्या कोई प्रोसेस वगैरह, जैसे PC अब, या आपके पास इतना बड़ा ही एनवीडिया का ये PC रखा हुआ है, केस रखा, मैंने आपसे बोला तो बासित भाई ये भी नीचे रख दिया, आपने बोले काफी भारी है, काफी भारी है। अब बिल्ड हुआ है। अभी क्या है, कोई खास मशीन, मुझे तो एक अलग से नहीं, ये एनवीडिया का ऑफिशियल केस है, ये असल में ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए लगा, तो आप इसमें कुछ भी सकते हो, i5 4th जनरेशन 6th जनरेशन 10th जनरेशन, लेकिन ये केस काफी भारी है, काफी ऊपर रखा हुआ है, तो वो केस में भी केस काफी भारी है। ये एनवीडिया का केस है, इसके अंदर अगर आप कुछ भी मशीन बिल्ड कर सकते हो, बस थोड़ा केस हैवी है, क्योंकि ये ऑफिशियल जो एनवीडिया की कंपनी है उसका ही केस है, अपनी ब्रांडिंग के लिए उन्होंने केस बनाया था। सही। अभी इसमें कौन सा बिल्ड हुआ है? इसमें अभी मैंने i5 3rd जनरेशन बिल्ड किया हुआ है, मीडियम बिल्ड है, और ये बिल्ड की चॉइस पे होगा। हाँ, और ये तकरीबन 40,000 रुपए तक की बिल्ड की हुई है। अगर ऐसे ही केस लेने आते तो 8,500 का केस है ये। 8,500 हाँ, ये RGB केस से थोड़ा हल्का है, क्योंकि एनवीडिया का ब्रांड है, काफ़ी भारी है, और मशीनें बाहर जाने का ताल्लुक है तो वो तो हमारी चल ही रही है सर्विस।
कराची के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है, आप ऑर्डर करेंगे, एडवांस भेजेंगे और आपके घर पे मशीन डिलीवर हो जाएगी। सही। बंदा आएगा आपके घर पे, आपको मशीन प्ले करके, गेम प्ले करके, सब कुछ चेक करा के आपसे पेमेंट लेके जाएगा, एडवांस आप बुक कराएंगे, ठीक है। और कराची से बाहर के ऊपर अगर पेमेंट है तो फुल पेमेंट आपको पहले करनी है और उसके बाद आपकी मशीन विद इन 2 डेज में आपके पास डिलीवर हो जाएगी। सही। और कराची वाले जो है वो अगर आपके यहाँ शॉप पर आना चाहिए वो तो आते ही है, अगर शॉप पे आना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि मोस्टली लोग ऑर्डर करना पसंद करते हैं कि यार आप ऑर्डर कर लें और ये है कि हम मतलब घर पर आके आप चेक करा दें, तो वो फैसिलिटी भी है। लेकिन सबसे अच्छा क्राइटेरिया है कि आप शॉप पर आए, मशीन बनी हुई है, चेक करो, गेम खेलो, प्ले करो, पॉपकॉर्न खाओ, उसके बाद अपनी मशीन को मतलब डन करो। सही। और जैसे आप बोले कराची में डिलीवरी अवेलेबल है, अब ये तो नहीं है बंदा गया गेट से उनके पीसी पकड़ाया पैसे लिए और आ गया। नहीं, वो देखिए आपके ऊपर है। अगर आपके पास अवेयरनेस है, आप कहते हैं, क्योंकि देखिए 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी है, ठीक है ना। डेड वारंटी तो आपको पता है किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे बंदे की भी हमारे पास गारंटी कि वो आपको देगा, डिलीवर करके सही तरीके से लाएगा। आपके पास अवेयरनेस है प्ले करने की, आप खुद प्ले कर ले, डोर टू डोर डिलीवरी ले ले, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको प्ले करके दिखाएं, तो हमको एक्सपर्ट बंदा आपके पास भेजते हैं जो आपको प्ले करके भी दिखाएगा, आपसे उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट जब प्ले करके आपको चेक करा देगा, फिर पेमेंट लेगा। दोनों ऑप्शन है, आपको क्या मतलब जो इजी लगे। अब जैसे किसी को चलाना आता है तो उसके लिए तो मसला डोर टू डोर, वो तो डोर टू डोर है। वो डोर टू डोर है, बंदा आपको आके देगा। कोई मसला होगा तो मैं बैठा हूँ, अगर कोई छोटा मोटा मसला भी आपके पास आता है तो हम ऑनलाइन एक्सेस लेके उसको रिमोट कनेक्टिविटी से सही कर देते हैं। अगर सॉफ्टवेयर का इशू है, हार्डवेयर का इशू है, तो आपको लाना पड़ता है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे PS3 भी अवेलेबल है। PS3 अवेलेबल है, मॉडिफाई वाले। ये खैर हमारा सेकेंडरी काम है, लेकिन आते रहते हैं, तो PS3 मिल जाएंगे आपको और इसके अंदर गेम्स वगैरह इंस्टॉल होती हैं। बस ये है कि पीसी हमारा प्राइमरी काम है। पीसी में हमें लोगों को कन्वेंस तो भाई चैंपियन है, कन्विंस करना आसान होता है। देखो, एक आपने PS3 लिया है तो आप सिर्फ एक ही जगह पे महदूद हो, PS3 तक। PS4 लिया है तो वहीं तक। अब मेरे पास जो 80,000 वाला PC ले रहे हो आप, वो आपके PS5 की गेम चला रहा है, ठीक है। 2 लाख का इस वक्त PS5 हुआ है। 80,000 के अंदर अगर 2 लाख का मजा ले रहा है तो मेरे हिसाब से तो, और वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह सब हो रही है, आपकी स्ट्रीमिंग हो रही है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, सब कुछ उसमें हो जाएगा। आसिफ भाई जैसा भी आप मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, आप AI के भी कोर्सेज स्टार्ट करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। AI बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी यहाँ पर लोगों ने, अब देखें हमारा काम सिर्फ ये पीसी तक नहीं है कि हम सिर्फ मार्केट वालों की तरह पीसी बिल्ड करके दे रहे। हमारा काम ये है, क्योंकि देखें मैं खुद अस्करी बैंक की IT का सीनियर ऑफिसर रह चुका हूँ एक टाइम में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते रहना, काम करते रहना, ज़रा पैशन है, मज़ा आता है उसमें। तो अभी आर्टिफिशियल AI टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें अपडेटेड है। तो कोशिश ये रहती है कि यार जो काम हमें आता है हम आगे बढ़ाएं। अभी मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसके अंदर जैसे कि ये गेमिंग PC बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। आप देख लें अभी तक हमारी यंग जनरेशन जो है, जो PC इस्तेमाल करी उनको विंडोज़ तक इंस्टॉल करने नहीं आती। ये बात आपकी सही। आप यहाँ पर एक आप देख लें अच्छा खासा जो मतलब ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा है, वो हमारे पास लेकर आता है कि हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। तो वो देखकर होता है कि यार अभी तक बंदे को मतलब अवेयरनेस नहीं है कि विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यार हमने एक कोर्सेज निकाले जिसके अंदर ये कर रहा हूँ मैं कि IT के जैसे PC बिल्डिंग के कोर्स है कि आपको अगर PC बिल्डिंग, ये डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे हो रही है, तो एक कोर्स ये निकाला है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, ट्रबल शूटिंग से। इसके अलावा अगर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो चल रही है आजकल, इसके कोर्सेज अगर करने हैं, इसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, इसके नॉलेज लेनी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कि मैं इनके कोर्सेज, आपको शॉर्ट कोर्सेज होंगे, डिटेलिंग आपको दे दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे करनी है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपको यूट्यूब वगैरह से अवेयरनेस लेके उससे अर्निंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे वो भी करेंगे। आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर वो कुछ कांटेक्ट करना चाहे इस सिलसिले में तो कर सकते हैं। इस वक्त जो दौर है वो AI का दौर है। AI के पीछे सब पड़े हुए हैं और AI के अंदर हम काम करना सिखा रहे हैं लोगों को कि AI है क्या। अभी तक AI, आपकी वीडियो भी लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि AI क्या है। AI क्या है? AI आर्टिफिशियल, लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में। नहीं है। अभी आगे सारा जो काम होगा वो AI का ही होगा। अब वो गया दौर के आप फोटोशॉप पे एक बैठ के एक एडिटिंग कर रहे हैं या प्रीमियर प्रो, अब सब AI पे होगा। अब AI की टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट है, ये हम भी कहते हैं कि अभी हम एक्सपर्ट नहीं है इसमें, स्टार्ट किया है हमने भी, लेकिन ये है कि आपको अवेयरनेस दे सकते हैं। आपको PC बिल्डिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि यार आप ये बताएं कैसे होगा, ये डाउनलोडिंग कैसे करनी है, ये गेम कैसे चलानी है। तो अगर ये शॉर्ट कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी इंस्टीट्यूट की तरह मेरा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन ये है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं यहीं से कर रहा हूँ। ज़्यादा फीस भी नहीं होगी कि आपकी 10-10, 15-15 हज़ार एक कोर्स की फीस हो, मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार। 5 से 10 हज़ार 5 से 10 हज़ार रुपये में आप में सब चीजें सिखाएंगे, ये तो नहीं कोई बिल्कुल। अभी मैंने कल ही सिर्फ एक कोर्स सिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें अलग अलग कोर्सेज अलग अलग कोर्स? इसमें विंडोज इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग का अलग है, ठीक है। सही है। आपका एआई का तो सबसे एंड का है, वो तो फिर काफी जब आप सही। ये कितने महीने की होंगे? महीने की है, 6 महीने की? अब देखिए मेरे पास कल एक स्टूडेंट आया जिसने मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग का कोर्स मांगा है। उसको मैंने सिर्फ 15 दिन का टाइम लिया है। कोई मुझे 2 महीने की फीस नहीं खींचनी, उससे मैंने 1 महीने का ही टाइम दे दिया कि आप भाई 1 महीने या 15 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा। उसके सारे जो मसले आते हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है, और बाकी जितनी भी चीज़ें, कम से कम इस कोर्स करने के बाद 15 दिन के बाद आपको किसी के पास जाके खड़ा नहीं होना पड़ेगा कि यार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा मेरे से। आपके पास कोई भी चीज़ आएगी, आपको वो इंस्टॉल करना 5 मिनट का काम होगा कि यार ये कैसे होगा। तो बंदे शॉप पे आ जाए, आप सिखा दें? शॉप पे आ जाए, ऑनलाइन करना चाह रहा है तो आप एक टाइम देते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन का भी सीन है? जी ऑनलाइन का सीन है यार। आजकल कौन शॉप पे या इंस्टीट्यूट में बुला, आप शॉप पे आप अपना ऑनलाइन कर ले, आप फीस पे कर दें मुझे, आप मुझे टाइम दे दें कि भाई ये सूटेबल टाइम है। वैसे ज़्यादातर होगा 10 से 11 बजे का टाइम रात का, तो वो आप टाइम देते हैं तो उसमें जो कोर्स होगा ऑनलाइन करा देंगे। आप दूर रहते हैं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सब आपका काम घर बैठे होगा। ऑनलाइन में तो आउट ऑफ सिटी वाले भी सीख सकते हैं? सीख सकते हैं बिल्कुल। एआई का दौर है, आगे एआई की इतनी डिमांड है कि आप सोचिए आपकी, क्योंकि ये आप समझ लें कि ये अभी से स्टार्ट है कि पाकिस्तान में एक नाम आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले लोगों को इसका पता भी नहीं था, और हो सकता है कि अभी पता करें लोग आपकी वीडियो देखने के बाद। तो वो सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ आपको। पीसी बिल्डिंग भी करवा सकता हूँ, पीसी बिल्डिंग की कोर्स वगैरह जो है वो भी हो जाएंगे। सही। बासित भाई, ये सारी चीज़ें हमने व्यूअर्स को बता दी, सब चीज़ें क्लियर कर दें। कोई बात रह गई हो तो वो भी बता दीजिए। हाँ नहीं, फिलहाल तो यही चीज़ है। बाकी अगर किसी के कोई सवाल तो ये है कि आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। मेरा नंबर है 0345284651, ठीक है। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो आपकी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैद भाई का नंबर है, जैद भाई से मेरा नंबर ले सकते हैं। इन सारे हवाले से मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपको कोर्सेज करने हैं, आपको मशीनें चाहिए, आपकी पेमेंट बिल्कुल सिक्योर है मेरे पास, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है कि यार पेमेंट आ गई डिलीवरी नहीं हुई। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमेशा से मैं एक ही बात, आज मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 3 साल से मैं अपने व्यूवर्स को यही बजट दे रहा हूँ, 70 से 80 हज़ार। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको अभी पहुंचा सकता हूँ कि मार्केट में 2 लाख की मशीन मिल रही है, आप मेरे से लो 1.5 लाख की, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है हमारा यही है कि जो मीडियम रेंज का यूज़र है, जिसका बजट ही 50 हज़ार के अंदर है, वो एक अच्छी चीज़ लेके जाए, उसका काम हो जाए। क्योंकि मार्केट में इसमें बड़ा खेल खेला जा रहा है। अभी एआई का नाम मैंने लिया है, एआई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अब आप सुनने लगेंगे। अगर कोई मार्केट वाले को ये कान में भिनक लग गई कि एआई भी कोई चीज़ आई है, शायद वो कंप्यूटर का पार्ट समझे कोई, तो वो भी आपको बोलने लगेंगे कि सर इस मशीन पे एआई भी चलेगा। एआई बहुत हेवी टेक्नोलॉजी है। एआई को लेने के लिए आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए। 70-80 हज़ार वाली जो बजट है वो एआई के लिए काफ़ी है, एआई टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों के लिए। सही। बासित भाई, जैसा कि आपने मुझे लास्ट टाइम भी बोला था कि जैद में एक और आउटलेट खोलना, उसका क्या हुआ? जैद भाई, आउटलेट तो मुझे खोलना है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से अपने को काम आता है ना, उस हिसाब से लोगों का बहुत फ़ायदा है अगर आउटलेट करके मैं अगर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊं, क्योंकि ये थोड़ा कुछ लोगों को दूर पड़ता है, इस वजह से काफ़ी कस्टमर आउट हो जाता है। सही। तो उसके लिए मुझे पार्टनर रिक्वायर्ड है। अब मैं ये ऑफर भी करने वाला था, मैंने स्टेटस भी 2 दिन पहले चलाया था, काफ़ी रिस्पॉन्स भी आया था, लेकिन उसमें चाहिए ट्रस्ट वाला बंदा जो आपके साथ मतलब लॉन्ग टर्म चल सके। मुझे एक पार्टनर की नीड है जो कि इन्वेस्टर हो एक तरीके से। अब वो इन्वेस्टमेंट करेगा मेरे साथ मिलके, तो अब ये है कि दूसरी जगह जो हम दूसरा आउटलेट खोलेंगे उसको मैं उसमें पार्टनर रख लूँगा। अब पार्टनर के अंदर ये होगा कि जो उस आउटलेट से रेवेन्यू होगा, जो बिजनेस होगा, वो आधा होगा, लेकिन उसके साथ पेमेंट के साथ साथ उसका मुझे सपोर्ट भी चाहिए कि इसलिए मेरा कोई आउटलेट खुल नहीं पा रहा है अभी तक, कि मुझे कोई ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिल रहा जो मेरे साथ मिलके मेरे साथ काम कर सके, आगे चल सके। अगर आपके व्यूवर्स में कोई कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हो, ट्रस्टेड बंदा हो जो चाह रहा हो कि यार इस बिज़नेस में मेरे साथ आए, तो वो दूसरा आउटलेट खोलना है मुझे, उसमें आए बात करें। मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लंबी नहीं, मेरे ख्याल से 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब 10 लाख रुपए तक की। 10 लाख में भी ये होगा कि हाफ उसके होंगे, हाफ मेरे होंगे। सही। यानी कि आप लगा ले 5 लाख तक की, 5 लाख। लेकिन अगर इससे ऊपर हो, कोई अच्छा बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा हो तो कर सकता है, तो इंशाल्लाह फिर हमारा भी काम हो जाएगा, दूसरा आउटलेट हमारा खुल जाएगा। तो अगर इससे ऊपर का जो बजट होगा उस पर तो फिर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी मेरा कोई आउटलेट नहीं है जो आपके चैनल से और
सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास आ रहे हैं, बस वही मेरे कस्टमर हैं, ठीक है ना। सही। और इस वक्त जो मेरे एक्टिव कस्टमर है वो 14,500 की मेरी कस्टमर लिस्ट है। 14,000 से ऊपर मेरा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है इस वक्त, ठीक है ना। लेकिन ये है कि बस दूसरा आउटलेट भी हो जाए, ताकि अगर कोई बंदा ऐसा हो जो मेरे साथ काम करना चाह रहा हो, जो पार्टनरशिप करना चाह रहा हो, तो वो कांटेक्ट करे, बैठे बात करे, इंशाल्लाह राह से राह निकल आएगी, उसका भी काम होगा, हमारा भी काम होगा। सही। आप करना चाह रहे हो आप आ जाओ। बासित भाई, व्यूअर्स को वीडियो के लास्ट में दोबारा अपना मोबाइल नंबर और शॉप की लोकेशन बता दीजिए। जी, शॉप की लोकेशन मेरी है यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात, ठीक है। और शॉप आपका मेरा मोबाइल नंबर है 03452846 मशहूर जगह बताइए मुझे। मशहूर जगह ये है आपकी डाउ हॉस्पिटल। आप ये मौसमियात से लेफ्ट पे टर्न लेते हैं, आगे जाते हैं डाउ की तरफ। आपको डाउ की तरफ नहीं जाना, लेफ्ट पे ही मारूफ बेकरी है मेन रोड पर। मारूफ बेकरी पर आकर आप मुझे कॉल कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। अंदर गली में ही मेरी शॉप है। मतलब मौसमियात पे टर्न करते के साथ 2 रोड आती है, एक जा रही है सीधा डाउ की तरफ, आपकी शॉप की तरफ। शॉप की तरफ आपको डाउ की तरफ टर्न लेना है और कॉर्नर पर ही रहो। एक सीधा जाएंगे तो आप सफूरा चले जाएंगे। मौसमिया से लेफ्ट पे टर्न लेंगे तो आएगा डाउ हॉस्पिटल। आगे जाके आपको डाउ की तरफ सिर्फ टर्न लेना है और कॉर्नर पर ही मारूफ बेकरी मिल जाएगी, वहां खड़े रह के कॉल कर ले। विद इन 2 मिनट का रास्ता है, अंदर गली के अंदर आप आएंगे, आपको मेरी शॉप मिल जाएगी। या तो फिर आप इस जगह पे लोकेशन पे खड़े रह के मुझे कॉल कर सकते हैं। सही। तो साजिन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम का आप फॉलो कर लीजिए। सैयद जैद तारिक 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और फेसबुक पेज को लाइक करें। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।